नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम शिमला में आयोजित 3 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। सम्मेलन 3 दिनों तक चला और तीनों दिन बहुत सारगर्भित और अहम चर्चाएं हुई। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज के अलावा प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन लेजिस्लेशन के मुद्दे पर पीठासीन अधिकारियों को सोचने के लिए कहा और इस मुद्दे पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई। और चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वन नेशन वन लेजिस्लेशन अर्थात एक राष्ट्र एक विधायी मंच के मुद्दे पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई है और इस पर सहमति बनी है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में एकरूपता अथवा समरूपता लाने का रहा। साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधानमंडलों संसद में कमेटी प्रणालियों को और मजबूत बनाने की दरकार जताई। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में चर्चाओं का स्तर ऊंचा होना चाहिए और इसके लिए रिसर्च वर्क जरूरी है। रिसर्च वर्क में युवाओं को जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं और युवाओं को अगर संभव हो तो इंटर्न के तौर पर भी रिसर्च के लिए रखा जा सकता है। विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने के मद्देनज़र पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के बाद अब संसद में एक मॉडल एक्ट बनेगा। यह एक्ट देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा, विधान परिषदों को भी भेजा जाएगा और उसके बाद विधान परिषदें अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से सरकारों, राजनीतिक दलों, पंचायती राज संस्थाओं के साथ चर्चा के बाद नियम बनाएंगी। और वन नेशन वन लेजिस्लेशन के मुद्दे पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि विधानमंडलों की सभी चर्चाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को उपलब्ध हों और सभी विधानमंडलों की कार्यप्रणाली के बारे में देश के लोग जान सकें। यह एक अहम निर्णय था। दोस्तों, इस फैसले के अलावा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विधायिका की घटती विश्वसनीयता पर चर्चा हुई। स्वयं पीठासीन अधिकारियों ने इस पर चर्चा की। चर्चा से जाहिर है कि विधायिका की विश्वसनीयता घट रही है और इसे बढ़ाने के लिए, विश्वसनीयता को बरकरार रखने या इसे और अधिक बढ़ाने के लिए राजनेताओं को लोगों के बीच जाना होगा। समाज को बुराइयों से मुक्त करने के लिए उन्हें कदम उठाने होंगे। अन्यथा देखा जाता है कि राजनेता खुद कई बार सामाजिक कार्यक्रमों में नशे में धुत हो रहते हैं और अगले ही दिन मंच से नशा मुक्ति का पाठ लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। इस तरह का पाठ कभी लोगों को रास नहीं आएगा। एक पुरानी कहावत है कि एक माँ अपने बेटे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास ले गई। बापू ने पूछा कि क्या बात है, कि ये बेटा गुड़ खाता है। राष्ट्रपिता ने कहा कि इसे एक सप्ताह बाद लेके आइए। एक सप्ताह बाद बापू ने उस बच्चे से कहा गुड़ नहीं खाना चाहिए, यह ठीक नहीं है। माँ ने पूछा अगर यही कहना था तो एक सप्ताह पहले क्यों नहीं कहा। राष्ट्रपिता ने कहा क्योंकि एक सप्ताह पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैंने फिर स्वयं गुड़ खाना छोड़ा, उसके बाद मैं दूसरे को उपदेश देने लगा हूँ।
राष्ट्रपिता की दुहाई हमारे देश के राजनेता देते हैं, तो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर अगर वो चलेंगे तो विधायिका की, विधानमंडलों की विश्वसनीयता घटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सम्मेलन के समापन सत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विधान मंडलों में कमेटी सिस्टम को और मजबूत करने की दरकार जताई। उन्होंने कहा कि कमेटी सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। कमेटी सिस्टम के मजबूत होने से न सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लग सकता है, बल्कि पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकार की जवाबदेही और बढ़ेगी। तो माना जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री के इस कथन के बाद पीठासीन अधिकारी कमेटी सिस्टम को मजबूत बनाने पर सोचेंगे और इसके लिए एक नई नियमावली बनेगी। बात अगर हिमाचल विधानसभा की करें तो हिमाचल विधानसभा के लिए पीठासीन अधिकारियों का यह 82वां सम्मेलन खासा अहम रहा। हालांकि 1921 में देश में पहला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शिमला में ही हुआ था और शिमला में यह अब तक का 7वां सम्मेलन है। 1921, 1926, 1933, 1939, 1976, 1997 और उसके बाद शताब्दी वर्ष में 2021 में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में हुआ। प्रदेश सरकार और विधानसभा लगातार धर्मशाला में ई विधान अकादमी खोलने का आग्रह लोकसभा और केंद्र सरकार से कर रही है। इस मुद्दे पर भी पीठासीन अधिकारियों ने चर्चा की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा इस मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय को सिफारिश करेगी। जाहिर है कि लोकसभा अध्यक्ष के आग्रह सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय शायद ना ठुकराए और धर्मशाला स्थित प्रदेश के तपोवन विधान भवन में देश की ई विधान अकादमी खुले। साथ ही इस सम्मेलन के बाद प्रदेश विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता मिलना लगभग तय हो गया है। प्रदेश सरकार वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गई है। देश की तमाम विधानसभाओं ने लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की थी। हिमाचल ने देश को पेपरलेस विधानसभा की राह दिखाई और अब 2022 तक देश की तमाम विधानसभाएं व विधान परिषद पेपरलेस होंगी। यह बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही और देश की विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसद के पेपरलेस होने से हजारों पेड़ एक साल में कटने से बचेंगे और पेड़ों का कटान न होने से पर्यावरण असंतुलन की समस्या से देश को कुछ राहत मिल सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी देश को राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। इन तमाम अहम मुद्दों पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा हुई। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता की 2 लाइनें सुनाई। मैं एक कदम बढ़ाता हूँ तो 1000 चौराहे सामने दिखाई देते हैं। जाहिर है कि अगर विधानमंडलों की मजबूती, इनकी कार्यप्रणाली को और पारदर्शी बनाने, कमेटी सिस्टम को मजबूत करने, शोध कार्यों को बढ़ावा देकर वाद विवाद, चर्चा का स्तर बढ़ाने जैसे मुद्दों पर पीठासीन अधिकारी आगे बढ़ेंगे तो फिर देश में विधायिका और मजबूत होगी। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का एक अहम बिंदु लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन तथा विधानमंडलों में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान न पैदा करना तथा प्रश्नकाल के दौरान व शून्यकाल के दौरान व्यवधान पैदा न करने के मुद्दे पर सहमति बनना है। हालांकि पीठासीन अधिकारी इस मामले पर सहमत हो चुके हैं, मगर राजनीतिक दल क्या इस मुद्दे पर सहमत होंगे? अगर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सहमत होते हैं तो देश में लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए
या और अहम यह पड़ाव और अहम होगा और शिमला पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। धन्यवाद दोस्तों, अगले हफ्ते आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।